हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एजुकेशन प्लेटफॉर्म सेंटर पे। हम साइंस की सीरीज़ करा रहे हैं। लगभग 3000 क्वेश्चन हम लोग कराएंगे और बुक भी बताए थे कि स्पीडी से कराएंगे, जो कि साइंस की बहुत ही अच्छी है और सारे प्रीवियस ईयर जितने सारे एग्जाम्स में क्वेश्चन आए हुए हैं उसमें दिया हुआ है। अगर आप चाहें तो वो बुक लेके ज़रूर पढ़ें, और मैंने बताया भी था पहले। तो आज हमारा 9th पार्ट है। हम लोग ने 8 पार्ट कर लिया और लगभग हम लोग 800 क्वेश्चन आंसर कर लिए हैं। और मैंने बहुत सारे शॉर्ट्स वीडियो बनाए हैं जिसमें साइंस के बहुत सारे कंटेंट भी दिए हुए हैं, तो आप वो भी ज़रूर जाके देखें, क्योंकि उसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट कंटेंट को दिया गया है, तो आप उसको भी ज़रूर जाके देखें। चलिए स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति होती है क्लोरीन में। किस गैस के सड़े अंडे की गंध आती है? तो वो H2S है। एक उड़ते हुए चक्के की प्रति सेकंड घूर्णन किससे मापी जाती है? तो वो स्ट्रोबोस्कोप है। द्रव की बूंद द्वारा सिकुड़ने तथा न्यूनतम आयतन ग्रहण करने की प्रवृत्ति किस गुण के कारण होती है? तो वो पृष्ठ तनाव। और आज भी हम लोग 100 क्वेश्चंस करेंगे, तो हमारा टोटल आज को मिला के 900 क्वेश्चंस हो जाएगा और हम लोग 2 दिन के अंदर लगभग 1000 क्वेश्चंस को कवर कर लेंगे। तो आप वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर आप वीडियो को सब्सक्राइब करते हैं तो आने वाले जितना सारे इंपॉर्टेंट वीडियोज़ हैं उसका नोटिफिकेशन आप तक चला जाएगा, तो आप ज़रूर वीडियो को सब्सक्राइब करें। कार्बोरेटर होता है पेट्रोल इंजन में। डायोड से धारा बहती है एक दिशा में। संयानता की एसआई इकाई है पॉइस। अंडों में किस प्रोटीन की अधिकता होती है? तो वो एल्बुमिन। क्वाशियोरकर रोग किसकी कमी से होता है? तो वो प्रोटीन की कमी से होता है। किसकी कुछ क्रियता के कारण गलकंड रोग उत्पन्न होता है? तो वो थायरॉक्सिन ग्रंथि की। ब्यूटेन भारी जल का क्वथनांक होता है 101.4 डिग्री सेल्सियस। बैरोमीटर के पारे का तल का एक गिरना प्रदर्शित करता है आंधी एवं तूफान को। विद्युत आवेश की MKS पद्धति की मात्रक होता है कूलॉम। कौन अति शीतलित द्रव्य कहलाता है? सीसा, कांच। अगर आपको और सारे वीडियो के जितने भी PDFs हैं अगर आपको चाहिए तो टेलीग्राम आपका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप जुड़ जाइए। जितने अभी तक वीडियोस कराए गए हैं उसके लगभग सारे जितने PDF होते हैं टेलीग्राम चैनल पे डाल दिए जाते हैं, तो आप पक्का जाके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। और अभी पॉलिटिक की भी कुछ इंपॉर्टेंट सेशन आती जा रही है, तो आप उसको भी देखिए। और बिहार हिस्ट्री बिहार की भी एक वीडियो आने वाली है, कल परसों तक लगभग आ जाएगी, जो लॉन्ग रहेगी। और लगभग जितने सारे प्रीवियस के जितने अभी तक आए हुए क्वेश्चन उसको तो कवर करा दिया गया है। जितना अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। और अभी भी हम लोग मॉडर्न का, मेडाइवल और जितना एंशियन का बिहार का से रिलेटेड क्वेश्चंस आता है बिहार हिस्ट्री का, हम लोग उसका भी एक लॉन्ग वीडियो लेके आएंगे जिसमें सारा हम लोग क्वेश्चन आंसर कवर करते चलेंगे कि जितना आता है और जितना आ सकता है सबको देखते चलेंगे, तो आप उसको भी ज़रूर देखिएगा। किस गैस की आंतरिक ऊर्जा तापक्रम का एक फलन है? यह कथन किसका है? तो वो चार्ल्स के नियम का। वोल्टीय सेल में विद्युत अपघट्य क्या है? तो वो गंधक का अम्ल। हेक्सा ब्लड किसके बने होते हैं? तो वो उच्च कार्बन इस्पात से। गैस टरबाइन किस चक्र पर आधारित है? ब्रेटान चक्र पर। एराबिका किसका एक प्रकार है? फूल का। विद्युत चुंबक किसका बना होता है? तो वह नरम लोहे का। एंडोस्कोप यंत्र से मापी जाती है शरीर के अंदरूनी अंग को। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव को खोजा था ऑस्ट्रेड ने 1812 में। आलू क्या है? तना है। और ऐसे क्वेश्चन आते हैं, पिछली बार पूछा भी था प्रीवियस ईयर में, और BPSC में तो मस्ट है कि साइंस से क्वेश्चन बनता ही है। 30 नंबर का साइंस का क्वेश्चन आता है, तो आप साइंस को बिल्कुल भी इग्नोर करके नहीं चल सकते हैं। विटामिन C का रासायनिक नाम क्या है? तो एस्कार्बिक अम्ल है। आतिशबाजी में हरा रंग का कारण होता है बेरियम ऑक्साइड। स्टील में कार्बन का प्रतिशत होता है 0.1 से 0.5। शुद्ध जल का pH मान कितना होता है? तो 7। और हमने शॉर्ट्स में भी pH मान को लगभग पूरा कवर किया है, आप उसको भी ज़रूर जाके देखिएगा, क्योंकि pH मान ज़रूर ही आता है, एक क्वेश्चन ज़रूर ही आता है। तो हम लोग जितने मान pH मान का है, जितना भी आता है नंबर, हम लोग ने उसको कराया है। आप शॉर्ट्स वीडियो ज़रूर देखिए, शॉर्ट्स में जितने शॉर्ट्स इन्फॉर्मेशन और इम्पॉर्टेंट रहते हैं उसको डाल दिया जाता है। एनीमिया रोग किसकी कमी से होता है? तो वो लोहा।
गाजर किस विटामिन का स्रोत है? विटामिन ए। और हमने बोला था कि विटामिन से भी आएगा वीडियो, अभी तक आया नहीं है लेकिन आएगा, एग्जाम्स के पहले आ जाएगा, आप उसको ज़रूर जाके देखिएगा। डेसिबल से डेसिबल से क्या मापा जाता है? तो वो ध्वनि की तीव्रता। प्रशीतित में ताप स्थायी का मुख्य कार्य क्या है? तो वो ताप क्रम को नियंत्रित करना है। किसी विद्युत तापक की कुंडलिनी बनी होती है नाइक्रोम की। डायनोमो किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो वो फैराडे के नियम पे। गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया? तो वो न्यूटन ने। आग बुझाने वाली गैस कौन सी है? तो वो कार्बन डाइऑक्साइड। फ्यूज का तार बना होता है किससे? टीन और सीसा से। शुद्ध सेल में कौन सी ऊर्जा होती है? तो वो रासायनिक ऊर्जा होती है। सूर्य में कौन सा तत्व सर्वाधिक मात्रा में रहता है? इसको ध्यान से देखिएगा, सूर्य का कौन सा तत्व सर्वाधिक मात्रा में रहता है? तो वो हाइड्रोजन। पाचन के रसों में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्या क्वेश्चन है? पाचन के रसों में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। आप वीडियो को एक बार, दो बार, तीन बार देखिए और रटने का बिल्कुल भी कोशिश ना कीजिए, नहीं तो आप रटेंगे तो 2 दिन रटेंगे और उसके बाद तीसरा दिन जाके भूल जाएंगे। इसलिए वीडियो को देखिए और देखते देखते ही आपको याद हो जाएगा। भाप का अतितापन किस दाब पर किया जाता है? तो वो अचर दाब पर। भाप का अतितापन किस दाब पर किया जाता है? तो वो अचर दाब पर। -273 डिग्री सेल्सियस तापमान क्या कहलाता है? तो वो परम शून्य कहलाता है। दिया सिलाई के शीर्ष में लगा परफॉर्मेंस होता है लाल फास्फोरस। लगा फास्फोरस होता है लाल फास्फोरस। इसको याद रखिएगा कि दिया सिलाई के शीर्ष में लगा फास्फोरस होता है लाल फास्फोरस। बर्नौली का प्रमेय किसकी व्याख्या करता है? तो वो ऊर्जा के संरक्षण की व्याख्या करता है। स्नेल का नियम किससे संबंधित है? तो वो प्रकाश के अपवर्तन से। एक रॉकेट काम करता है रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। एक रॉकेट काम करता है रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। किस अंग को रक्त आरक्षण बैंक कहा जाता है? तो वो प्लीहा को। इसको याद रखिएगा, ये पूछा भी हुआ है क्वेश्चन। प्रत्यावर्ती धारा को डिस्ट धारा में बदलती है कौन? रेक्टिफायर। प्रत्यावर्ती धारा को डिस्ट धारा में बदलती है रेक्टिफायर। पलाश का विद्युत चुंबकीय इकाई होता है बेवर। ट्रांसफार्मर का कोर किसका बना होता है? तो वो नर्म लोहे का। ट्रांसफार्मर का कोर किसका बना होता है? तो वो नर्म लोहे का बना होता है। घर्षण विद्युत का आविष्कारक थे थेल्स। इसको याद रखिएगा, घर्षण के विद्युत का आविष्कारक थे थेल्स। ध्वनि कौन सी तरंग होती है? तो अनुदैर्ध्य तरंग होती है। भारी जल का अनुभार कितना होता है? भारी जल का अनुभार कितना होता है? तो वो 20 होता है। RDX का नाम है साइक्लोनाइट। प्रोटॉन का भार इलेक्ट्रॉन के भार से कितना गुना होता है? तो ये 1840 गुना होता है। प्रोटॉन का भार इलेक्ट्रॉन के भार का कितना गुना होता है? तो वो 1840 गुना होता है। रेटिना पर किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है? तो वो वास्तविक और उल्टा। सीसा और टीन का मिश्रण कहलाता है सोल्डर। एक गैलन में कितना लीटर होता है? तो वो 4.54 लीटर होता है, 4.54 लीटर। नींद का अध्ययन कहलाता है हिप्रोलॉजी। नींद का अध्ययन कहलाता है हिप्रोलॉजी। रक्त प्रवाह को रोकने में प्रयोग किया जाता है फेरिक क्लोराइड। क्या प्रयोग किया जाता है? फेरिक क्लोराइड, रक्त के प्रवाह को रोकने के लिए। रुधिर को थक्का जमने में सहायक होता है प्लेटलेट्स। इसको याद रखिएगा, रुधिर को थक्का जमने में सहायक होता है प्लेटलेट्स। मस्तिष्क तथा सिर के अध्ययन से संबंधित है फ्रेनोलॉजी। मस्तिष्क तथा सिर के अध्ययन से संबंधित है फ्रेनोलॉजी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करते समय प्रकाश की किरण का मुड़ना कहलाता है, क्या कहलाता है? प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करते समय प्रकाश की किरण का मुड़ना कहलाता है, क्या कहलाता है? प्रकाश का अपवर्तन। एनीमोमीटर से क्या मापा जाता है? हवा की शक्ति
तथा गति। लाल और हरा रंग के मिलाने से बनता है पीला रंग। लाल और हरा रंग के मिलाने से बनता है पीला रंग। और हम लोग इसका भी एक शॉर्ट्स वीडियो लेके आएंगे जिसमें कौन सा रंग मिलाने से कौन सा रंग बनता है उसमें दिया रहेगा, आप ज़रूर देखिएगा। और शॉर्ट्स तो आप बिल्कुल भी मिस ना करें, क्योंकि 1 मिनट का मुश्किल से 1 मिनट का वीडियो रहता है और उसमें जितना इंपॉर्टेंट सारा इन्फॉर्मेशन रहता है वो रहता है, तो आप उसको ज़रूर देखें। और ये भी हम लोग इसके लिए भी एक शॉर्ट्स वीडियो लेके आएंगे कि कौन सा रंग मिलाने में कौन सा रंग बनता है, तो आप शॉर्ट्स वीडियो में आएगा, आप बिल्कुल देखिएगा। सोडियम को किस द्रव में रखा जाता है? तो केरोसिन में। सोडियम को किस द्रव में रखा जाता है? तो केरोसिन में। वायुमंडल में वार्षिक तापमान वृद्धि कहलाता है ग्लोबल वार्मिंग। ट्यूबलाइट में भरी होती है पारे की वाष्प एवं ऑर्गन। पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन के लिए आपतन कोण का मान कितना होना चाहिए? तो वो क्रांति कोण से अधिक होना चाहिए। विद्युत बल्ब के तंतु का ताप अधिकतम तब होता है जबकि उसका रंग सफेद होता है। किसी चालक पर विद्युत आवेश की उपस्थिति ज्ञात करने के लिए प्रयोग करते हैं स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी। घर्षण विद्युत के आविष्कारक थे थेल्स। अभी ऊपर भी हम ये क्वेश्चन देखें, रिपीट है। सबसे अधिक प्रतिरोध कहलाता है वोल्ट मीटर। कमरे के ताप का द्रव्य अवस्था में रखने वाली धातु है, क्या है? वो पारा है। कमरे की ताप पर द्रव अवस्था में रखने वाली धातु है पारा। दो समतल समानांतर दर्पणों के बीच रखी वस्तु के बने प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी? तो वो अनंत होगी। रक्त में एंटीबॉडी एवं एंटीजन के अध्ययन को क्या कहते हैं? सेरोलॉजी। रक्त में एंटीबॉडी एवं एंटीजन के अध्ययन को क्या कहते हैं? सीरोलॉजी। विषाणु वृद्धि करता है जीवित कोशिका में। गैल्वेनीकरण में लोहे के पृष्ठ पर विलेपित करता है, क्या करता है? जस्ता। हाइड्रोजन का कौन सा समस्थानिक रेडियो सक्रिय होता है? तो वो ट्राइटियम होता है। कृत्रिम ढंग से मोती की प्राप्ति सीपों को पालकर किस विधि से प्राप्त की जाती है? तो वो फल कल्चर। कैलामाइन अयस्क किसका स्रोत है? तो वो जस्ता का स्रोत है। जल की बूंद किस कारण गोलीय होती है? तो वो पृष्ठ तनाव के कारण गोलीय होती है। एक स्त्री की आवाज का पुरुष की आवाज से अधिक तीक्ष्ण होने का कारण है क्या? उच्चतर आवृत्ति। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? तो वो त्रिवेंद्रम में। बैटरी के ऋण ध्रुव से जुड़े हुए इलेक्ट्रोड को क्या कहा जाता है? कैथोड। BCG का टीका किसके विरुद्ध रोधक क्षमता उत्पन्न करने के लिए उपयुक्त है? तो वो तपेदिक। एक पिंड जिसकी एक विशेष दिशा में गति स्थिर होती है में वेग समान होगा। विद्युत मरमरी लैंप में रहता है कम दाब पर पारा। सबसे अधिक तीखी शार्प ध्वनि उत्पन्न करता है बंदर। याद रखिएगा, सबसे अधिक तीखी ध्वनि उत्पन्न करता है बंदर। पोर्टलैंड सीमेंट के प्रमुख संगठन है लाइम, सिलिका और एल्यूमिना। पैराबैंगनी किरणों को सर्वप्रथम किसने देखा? जोहान विल्हेल्म ने। मैक संख्या किस संबंध में प्रयुक्त होती है? तो वो वायुयान। जिसके नीचे पदार्थ ठंडा नहीं हो सकता वह निम्नतम संभावित तापमान है -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड। प्रस्रव्य ध्वनि सुनी जा सकती है कुत्तों द्वारा। मधुमक्खी और कीड़ा किस वर्ग से संबंधित है? तो कीट से संबंधित है। विषाणु निषेचित अंडाणु के इम्प्लांटेशन के लिए गर्भाशय कौन सा हार्मोन तैयार करता है? तो वो एस्ट्रोजन तैयार करता है। एवियन इन्फ्लुएंजा बर्ड फ्लू विषाणु को किससे निरूपित किया जा सकता है? तो H5N1 से। प्रतिध्वनि सुनाई देती है जब परावर्तक पृष्ठ का क्षेत्रफल अधिक हो। पानी को बर्फ में घनीभूत होने पर क्या होता है? उष्मा युक्त होता है। तो आज का हमारे यहाँ 100 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ और हम लोग ने लगभग इसका प्लेलिस्ट भी आपको मिल जाएगा, आप उसमें जाके देख लीजिएगा लाइन बाय लाइन स्टार्ट से। और हिस्ट्री की भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है
और हिस्ट्री के भी कुछ क्वेश्चंस को कराए गए हैं और 500 भी क्वेश्चंस अलग से कराए गए हैं, तो आप उनको भी देखिएगा। और इंपॉर्टेंट जितना वीडियो है सबका क्वेश्चन आंसर भी आ रहा है, तो आप सारे को देखिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में नए कंटेंट के साथ। थैंक यू।